हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपीएन ऑनलाइन क्लास। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि अपना लेसन नंबर 3 चल रहा था, तो आगे देखिए एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर हम लोग कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहे थे, हाउ टू मेक ए कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स, हमने कुछ बेसिक चीजें देख ली थी, अब और आगे एडवांस देखते हैं। हमने देखा कि जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड देख लिया था, ठीक है, फिर उसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड भी शायद देख लिया था। तो देखिए, जैसे कि कोई कैल्शियम ऑक्साइड का बनाना है, तो कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड में देखिए कैल्शियम का Ca और ऑक्सीजन का O। अब बोलो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है? 2 और ऑक्सीजन की कितनी? उसे कैल्शियम 1 तो ये क्या बनेगा? CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसी प्रकार से कैल्शियम सल्फाइड, छोटी सी बात के लिए कैल्शियम सल्फाइड। तो देखिए कैल्शियम का क्या होता है? सिंबल Ca और सल्फर का S। सल्फर का होता है S। तो स्टूडेंट्स, एक सिंबल में एक चीज जरूर ध्यान रखना, एक विशेष ध्यान रखना एक चीज है कि जो सिंबल लिखते हो तो कोई भी सिंबल का पहला लेटर हमेशा कैपिटल आता है। जैसे सल्फर है, सल्फर में तो केवल एक ही लेटर है, तो ये कैपिटल आएगा। कैल्शियम है, कैल्शियम में 2 लेटर आ रहे हैं, ठीक है, C एंड A, तो फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल, फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल आएगा, और जो सेकंड लेटर है वो हमेशा, देखो मैं केवल एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, एलिमेंट में। कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है, कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट है वो उसी एज इट इज कैपिटल में आते हैं, वो भी वो आपको मिलेगा। चलो देखिए कैल्शियम सल्फाइड, फिर कैल्शियम की कितनी है? तो सल्फर की तो कैंसिल हो रहा है 1 और इसका भी 1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? CaS कैल्शियम सल्फाइड। क्लियर? आ गया समझ में? नेक्स्ट, अब रूल थोड़ा सा और चेंज करेंगे, इसको सिंपल से लेकर के एडवांस तरफ चलेंगे। आप साथ साथ में लिखते रहो, फटाफट बताते रहो ये चीजें। नेक्स्ट देखिए, अब है सोडियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है सोडियम ऑक्साइड। तो देखिए सोडियम ऑक्साइड हम आपके सोडियम ऑक्साइड, सोडियम का कितना क्या होता है? Na, ऑक्साइड का O, ऑक्सीजन का O। बोलो सोडियम की वैलेंसी कितनी है? वेरी गुड। और ऑक्सीजन की 2, तो बोलो क्या बनेगा? बताओ भाई, क्या बनेगा? बोलो फिर से अंजलि। Na2 नहीं बनेगा क्या? क्या बनेगा? क्या बनेगा भाई? देखो Na इसके नीचे, ठीक है, तो देखो क्या बनेगा? Na2O। क्या बनेगा इसका? Na2O। क्लियर? आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट और बनाओ, आप लोग खुद ही बनाओ। सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, बताओ सोडियम सल्फाइड का क्या बनेगा? सोडियम का कितना? सोडियम का Na, सल्फर का सोडियम की वैलेंसी, सल्फर की वेरी गुड, तो वो क्या बनेगा? वेरी गुड, क्या बनेगा? Na2S। वेरी गुड। चलो और दे दो क्या? देखिए पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम का सिंबल
क्या होता है कि 90 नंबर सर ऑक्साइड में O, पोटेशियम की वैलेंसी सर 1, वेरी गुड, ऑक्सीजन की 2, बोलो क्या बनेगा सर A2O, पोटेशियम ऑक्साइड। क्लियर? सर हाँ जी, Sir, Anjali's mic on. I have the problem to listen your voice. हाँ अगर बोलो सर अंजलि का माइक ऑन है, आपकी आवाज नहीं सुन रही ठीक से। ये आवाज तो साफ आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, बाकी स्टूडेंट को मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं है। आवाज नहीं आ रही है क्या? यस सर, अब आ गई। चलो अब देखो पोटेशियम ऑक्साइड का क्या बनेगा K2O। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, इसके अलावा अब अपन एक एग्जांपल और ले ले, अपन ले लेते हैं लिथियम सल्फाइड। ठीक है, लिथियम सल्फाइड। तो लिथियम का क्या होता है, देखो फर्स्ट लेटर कैपिटल, ठीक है, एंड सेकंड लेटर स्मॉल। सल्फाइड में का S 16 नंबर पर आता है। बोलो लिथियम की वैलेंसी कितनी होती है 1, और सल्फर की तो बोलो क्या होगा Ni2S। हाँ भाई गर्वित, आ रही है बेटा आवाज समझ साफ? यस सर। अभिषेक अग्रवाल, अभिषेक आवाज आ रही है बेटा साफ? यस सर, आ रही है। ठीक है। अब नेक्स्ट है दूसरा लेते, पहले तो अपन ने क्या लिया था, दोनों की वैलेंसी 1 थी, फिर हमने ऐसा लिया था कि एक की वैलेंसी 1 थी, एक की 1 से ज्यादा थी। अब नेक्स्ट अपन लेते हैं कि जिसमें दोनों ही एलिमेंट की वैलेंसी 1 से ज्यादा हो। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा एग्जांपल अब यहां से लेंगे जिसमें दोनों ही एलिमेंट की वैलेंसी मोर देन 1 हो, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम का Al और ऑक्सीजन का O, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है और ऑक्सीजन की, वेरी गुड। तो देखिए एल्यूमिनियम की स्टूडेंट्स वैलेंसी होती है 3 और ऑक्सीजन की 2, बोलो क्या बनेगा? हाँ बोलो भाई, देखिए Al2O3 यानी Al2O3, इसका तो बनेगा Al2O3 बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट मैग्नीशियम नाइट्राइड। सर ये नोटबुक में करना है क्या? तो देखिए मैग्नीशियम का क्या होता है Mg, मैग्नीशियम का Mg, नाइट्राइड का N, नाइट्राइड का N, Mg का 2, नाइट्रोजन का 3, क्या बनेगा? तो इसका बनेगा Mg3N2, ये उतार लेना, Mg3N2 बनेगा। मैग्नीशियम नाइट्राइड का बनेगा Mg3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड। ओके स्टूडेंट्स, अभी काफी है कंपाउंड, इतने सारे कंपाउंड करवा दूं आप लोगों को, 10th में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जितने एज पॉसिबल आपके कंपाउंड आने चाहिए और एग्जाम में भी मान के चलना इनसे अलग नहीं आएगा। देखिए नेक्स्ट है
हाँ भाई, यहाँ तक समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत? अब अपन देखते हैं कि कंपाउंड, ध्यान से समझना। अब अपन देखते हैं एलिमेंट की कंपाउंड के साथ रिएक्शन। अब जो मैंने आप लोगों को कंपाउंड वगैरह करवाए ना, अब वो काम आएंगे, उनकी वैलेंसी काम आएगी। तो स्टूडेंट्स देखना ध्यान से। जैसे कि मैं ये कहूँ कि एक मिनट, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम का होता है Mg और सल्फेट का होता है SO4, ठीक है। आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है। मैग्नीशियम सल्फेट में देखिए स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम का होता है Mg, सल्फेट का SO4। अब मैग्नीशियम की वैलेंसी बताओ। वेरी गुड। और सल्फेट की 2, ठीक है। आपको करवाया हुआ है SO4 -2 करवाया था ना, तो वो -2 इसकी वैलेंसी को शो करता है। वैसे वो होता है एक्चुअल में ऑक्सीडेशन नंबर है, लेकिन इसकी वैलेंसी को भी वही शो करता है। तो मैग्नीशियम की 2 और SO4 की 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बनेगा? क्या फॉर्मूला बनेगा? MgSO4। क्लियर? कोई दिक्कत? चलो और देखो, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट देखिए स्टूडेंट्स। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट में मैग्नीशियम का Mg और कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CO3। क्या होता है? CO3। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी Mg और कार्बोनेट का CO3, ठीक है। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, कार्बोनेट की कितनी होती है? 2 ही होती है, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, 1 1। तो क्या बनेगा फॉर्मूला? MgCO3। MgCO3, ठीक है ना। तो MgCO3 ये फॉर्मूला बन गया मैग्नीशियम कार्बोनेट का। इसी प्रकार से जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, जिंक का क्या होता है? Zn, कार्बोनेट का CO3, ठीक है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है जिंक की? बताओ। 2, वेरी गुड। और कार्बोनेट की 2। तो बोलो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? तो 2 से 2 कैंसिल, 1 1 आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? ZnCO3। ZnCO3। क्लियर? जिंक कार्बोनेट। नेक्स्ट बेरियम सल्फेट, ठीक है, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट का देखिए स्टूडेंट्स, बेरियम का Ba, बेरियम का Ba, सल्फेट का SO4। बोलो बेरियम की वैलेंसी क्या होती है? बताओ भाई। बेरियम की वैलेंसी होती है 2 और कार्बोनेट की सर 2। CO3 की कितनी होती है? अच्छा, कार्बोनेट सल्फेट है क्या? सल्फेट की कितनी होती है? 2। तो बेरियम की 2, सल्फेट की भी 2, बोलो क्या होगा? कैंसिल हो रहा है 1 1। अब इसको इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? BaSO4। बेरियम सल्फेट BaSO4। ऐसे करके और भी बहुत है जो मैं आप लोगों को और सेंड कर दूंगा उनकी पिक्स। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट है, अब अपन थोड़ा सा इसको और अलग लेते हैं। अब अपन करते हैं सोडियम सल्फेट, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट है सोडियम सल्फेट। सोडियम का होता है Na, सल्फेट का होता है SO4,
सोडियम का होता है Na और सल्फेट का होता है SO4। तो देखो सोडियम की वैलेंसी होती है 1 और सल्फेट की 2। बोलो क्या बनेगा? Na2SO4. Na2SO4। हाँ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स गर्वित अभिषेक समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. यस सर। चलिए और देता हूँ, अब आप लोग फटाफट करके बताना मेरे को। लिथियम सल्फेट, सल्फेट बोलो फटाफट बताओ इसका। वेरी गुड। Li का क्या हो? तो सल्फेट का SO4। ठीक है, Li की कितनी होती है और इसकी क्या बनेगा? हाँ वेरी गुड। हाँ भाई गर्वित क्या बनेगा? Sir, Li2SO4. हाँ जोर से बोलो, क्या बोला? Sir, Li2SO4. वेरी गुड। तो इसका बनेगा इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे Li2SO4। वेरी गुड। तो ये बन जाएगा Li2SO4। नेक्स्ट देखते हैं और भी। अब अपन देखते हैं थोड़ा अलग तरीका ले लेते हैं। अब कंपाउंड कंपाउंड को आपस में मिलाते हैं। ठीक है, एलिमेंट कंपाउंड को तो बहुत मिला लिया, अब अपन देखते हैं कंपाउंड कंपाउंड को। अब कंपाउंड कंपाउंड को मिलाते हैं तो देखो जैसे अमोनियम सल्फेट, ठीक है ना, अपन बनाते हैं अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम, अमोनियम का क्या होता है फॉर्मूला बताओ? अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है? अमोनियम का होता है NH4। ठीक है, अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4। आपको सबसे लास्ट के जो पेपर करवाई थी, ठीक है, मल्टी एटॉमिक में मोनोवैलेंट के अंदर करवाया था सबसे पहले अमोनियम और सल्फेट की SO4। अब हम लोग अमोनियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की 2। अब देखो इसको यहाँ कंफ्यूजन वाला है। इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे? NH4 फिर 2 और SO4 लिखोगे क्या? अच्छा, ये तो फिर 42 हो गए। फिर तो हाइड्रोजन 42 हुए या नहीं हुए? वेरी गुड। तो ये 2 का मतलब ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, है ना? बहुत बढ़िया बात है। कहां पे आ जाएगा? ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, तो यह ब्रैकेट आ जाएगा और ये बनेगा अमोनियम सल्फेट। चलिए और दे देता हूं, चलो फटाफट बनाओ अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट बनाओ। तो देखो अमोनियम कार्बोनेट में अमोनियम क्या हो जाएगा? NH4, कार्बोनेट का CO3। बोलो अमोनियम की वैलेंसी 1, कार्बोनेट की क्या बनेगा? वेरी गुड। NH4 होल ट्वाइस, NH4 होल ट्वाइस CO3। ठीक है ना? क्या बनेगा? यानी क्या NH4 यहाँ होल ट्वाइस
ये बन जाएगा NH4 और ट्वाइस CO3 अमोनियम कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट बनाओ एल्यूमिनियम नाइट्रेट। बनाइए एल्यूमिनियम नाइट्रेट। हाँ भाई एल्यूमिनियम नाइट्रेट। तो देखिए स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम नाइट्रेट की हमें बनानी है, तो कैसे बनाएंगे देखो। एल्यूमिनियम का नाइट्रेट का NO3, एल्यूमिनियम अमोनियम के वाले टेबल में लिखाया था, अमोनियम वाले ब्लॉक में देखना। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, वेरी गुड। और नाइट्रेट की मैंने वो जैसे वो अमोनियम तो लिखाया था केटायन में और नाइट्रेट लिखाया था एनाइन में, देख लेना मल्टी एटॉमिक में। नाइट्रेट की होती है 1, NO3 -1 निकल आया था क्या ऊपर, है ना, तो इसकी क्या हो जाएगी 1। तो अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो क्रॉस, अब बोलो क्या बनेगा, इधर देखो बताओ 1 नहीं आता है सर AiNO3 ब्रैकेट 3 AnNO3 फिर ब्रैकेट और फिर 3 एल्यूमिनियम नाइट्रेट। क्लियर। चलो नेक्स्ट है जिंक फॉस्फेट। जिंक फॉस्फेट, जिंक फॉस्फेट। तो देखो जिंक का क्या होता है Zn और फॉस्फेट का PO4। जिंक की वैलेंसी 2, वेरी गुड, और फॉस्फेट की 3 आ गया। अब बताओ सर Zn3PO4 ब्रैकेट 2। वेरी गुड। तो देखो Zn3 और PO4 का होल वाइज Zn3PO4 का होल वाइज। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम परमैंगनेट बनाओ भाई। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम का क्या होता है बताओ। पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है कि क्या होता है, परमैंगनेट का क्या होता है, वेरी गुड। तो परमैंगनेट होता है Mn कैपिटल M स्मॉल m O4। ठीक है। अब देखो बताओ पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होती है 1, ठीक है ना, पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होती है 1 और परमैंगनेट की 1, ठीक है। 4 तो ये ऑक्सीजन है थोड़ा ऊपर,
तो इसकी भी 1 ये करवाई नहीं थी क्या मैंने, पोटेशियम की 1 करवा दी थी और फिर करने के मैंने करवाई थी ना NaO4 माइनस, इसका मतलब इसमें -1 है, तो ये हो गया 1। अब बताओ क्या बनेगा फॉर्मूला बताओ सर KMnO4। ये हो गया आपका पोटेशियम परमेंगनेट। अब बताओ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला बताओ, बताओ सिल्वर का सिंबल क्या होता है, Ag, ठीक है। सिल्वर का सिंबल क्या होता है, Ag करवाए थे मैंने भाई। मोनो एटॉमिक में, मोनोवेलेंट में देखो केटायन के अंदर है ना, वेरी गुड। तो इसकी क्या रहेगी, और नाइट्रेट, नाइट्रेट की वेरी गुड, और इसकी वैलेंसी 1, तो इसका क्या बन जाएगा, तो इसका बनेगा, हाँ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या बनेगा, Ag की भी 1 और NO3 की भी 1 क्या बनेगा, AgNO3 सर। वेरी गुड, AgNO3। लगभग होते हैं आपके, तो एक चीज याद रखना स्टूडेंट, आयरन 2 प्रकार की वैलेंसी शो करता है, ठीक है ना। मैं कुछ ऐसे एलिमेंट के नाम बता रहा हूँ, उसके बारे में आप लिख लेना, जो कई प्रकार की वैलेंसी शो करते हैं, जिसको कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी। तो लिखो वेरिएबल वैलेंसी की डेफिनेशन, नया टॉपिक है वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब है कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं, हालांकि हर एलिमेंट है वो अपनी अपनी वैलेंसी शो करता है, लेकिन कुछ एलिमेंट है वो एक से ज्यादा वैलेंसी भी शो करते हैं। तो लिखो दोज एलिमेंट्स विच शो more than one type of valency, which show more than one type of valency। ठीक है, do not have, it means do not have a fixed valency called variable valency, called variable valency। एग्जांपल लिख लो, जैसे आयरन कॉपर, मरकरी, टिन, लेड, ठीक है 5 यूनिट। एक फास्ट वाला सॉल्व लिख लो, तो देखो आयरन का सिंबल होता है Fe,
कॉपर का होता है Cu। देखो पहला लेटर कैपिटल और सेकंड लेटर कैसा है, स्मॉल, ठीक है। देखो इधर मरकरी की होती है Hg, टिन की होती है Sn, लेड की होती है Pb और फॉस्फोरस की है P। अब देखो इनकी वैलेंसी कैसे कैसे शो करते हैं, देख लो इधर एक बार। आयरन करता है 3 एंड 2 एंड 3, 2 एंड 3, वो भी करता है 3 भी, ठीक है, और 3 भी करता है। फिर देखिए आगे कॉपर, कॉपर करता है 1 एंड 2, एक और दो दोनों ही करता है। मरकरी भी 1 एंड 2, टिन, टिन करता है 2 एंड 4, 2 एंड 2 भी करता है और 4 भी करता है, केवल 2 एंड 4। ये भी 2 एंड 4 और लेड और फास्फोरस, इसका नाम है फास्फोरस, फास्फोरस करता है 3 एंड 5। 16 नंबर पर देखना एलिमेंट के नाम लिखवाए थे, उस पर मैंने आपको करवाई थी ना, ये 16 15 पर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है वेरिएबल वैलेंसी, यानी कि जो एलिमेंट एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। ये NEAD, PP, PB। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इनके लिए, ठीक है। देखो एग्जांपल देखो, जैसे आयरन, जैसे फेरस सल्फेट। यदि आयरन +2 वैलेंसी शो करे तो उसका नाम होता है फेरस। क्या होता है, फेरस। यदि आयरन जो है वह वैलेंसी इसकी कितनी हो, वैलेंसी कितनी हो, 2 हो, ठीक है ना, क्या हो 2, तो उसको हम क्या कहते हैं, फेरस कहते हैं। एग्जांपल देखो, जैसे FeSO4, तो इसकी भी 2, इसकी भी 2, ये कट गया तो क्या हो जाएगा, FeSO4, क्या हो गया, FeSO4। आयरन की वैलेंसी कितनी है, 2, तो इसका मतलब इसका नाम हो जाएगा फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, ठीक है। इसी प्रकार से Fe और F के साथ अपन ले लेते हैं कार्बोनेट, CO3, तो इसकी 2, इसकी भी 2, क्या हो जाएगा, FeCO3, क्या बनेगा इसका, FeCO3, ये बन गया FeCO3। इसका नाम है फेरस कार्बोनेट। क्या है, फेरस कार्बोनेट। क्लियर। यदि आयरन +3 वैलेंसी शो करता है, यदि आयरन वैलेंसी कितनी शो करता है, 3, तो यहाँ इसको फेरिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फेरिक। यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, फेरिक। यहाँ पर इसको फेरिक नाम से बोला जाएगा। अब 2 एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि Fe और यहाँ ऑक्सीजन, आयरन की वैलेंसी अपन 3 ले लेते हैं और इसकी 2 ले लेते हैं, तो क्या बनेगा, Fe2O3। इसका क्या नाम है, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। इसी प्रकार से Fe और इधर ले लेते हैं OH, ठीक है। तो Fe की 3 और यहाँ पर अपन ले लेते हैं 1, क्योंकि ये 1 ही होती है इसकी,
तो क्या बनेगा FeOH का होल क्लोराइड, FeOH होल क्लोराइड, इसका नाम है फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो स्टूडेंट्स ये हो गया अपना टॉपिक कंप्लीट। हाँ भाई गर्वित आ गया समझ में? Yes, sir. गर्वित Yes, sir. आ गया? Yes, sir.